हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जहां पे सभी जो ऑटो कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रही हैं। मारुति ने अनाउंस किया है कि वो 2025 से पहले कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लाएगा और अभी के लिए सीएनजी व्हीकल पर फोकस करेगा। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा करके मारुति कोई गलती कर रहा है, और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें मारुति का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अपनी डिस्कशन का ग्राउंड वर्क रेडी करें, तो जो मारुति सुजुकी के चेयरमैन है मिस्टर आरसी भार्गवा, उन्होंने बोला है कि भाई मैं एक ऐसी कार नहीं बनाना चाहता जो कि बिके ही ना। उन्होंने अभी पीछे जो उनकी सेकंड क्वार्टर अर्निंग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी वहां पे अनाउंस किया था कि 2025 से ईवी कार लॉन्च नहीं करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति का लॉन्च नहीं करेंगे। और उनका कहना है कि अभी जो इंडिया में ईवी की जो कार बिक रही हैं वो बहुत ही छोटे नंबर पे हैं। तो मारुति ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता जिसको कि बेचने में मुश्किल हो। और उन्होंने कहा है कि वो वेट करेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से या तो ईवी के प्राइसेस ड्रॉप हो जाएं, या ट्रेडिशनल व्हीकल टू एक्सपेंसिव हो जाए अगर वो टाइटर एमिशन नॉर्म्स लगाते हैं गवर्नमेंट, तो तब तक वो वेट करेंगे। हालांकि आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि लेट 2018 में सीवी रमन, जो कि मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग हैं, इन्होंने मारुति वैगन आर प्लेटफॉर्म पे 50 प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए थे और उनकी पैन इंडिया टेस्टिंग करी थी। और उस टाइम पे मारुति का प्लान था कि ये 2020 में इलेक्ट्रिक कार लेकर आएंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि ये काफी लेट होने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन के वो ये रहेंगे कि मारुति ने ऐसा क्यों डिसाइड किया है कि ये ईवी को अभी नहीं लाएंगे और इसके लिए वेट करेंगे, और दूसरा ये कब से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अटेंशन देना शुरू करेंगे, और अभी के लिए जो ये सीएनजी हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे जो फोकस कर रहे हैं उसके रीजन क्या है। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा करके कहीं ये फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, कहीं उसको लूज तो नहीं कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन की व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जब मारुति की मैनेजमेंट से पूछा गया कि भाई आपके जो राइवल्स हैं टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं और आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो उसके जवाब में मारुति की मैनेजमेंट ने कहा कि जो प्राइमरली दो रीजन हैं इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल को इग्नोर करने के अभी के लिए, वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत हाई है, यानी कि इनिशियली जब आप कार खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। दूसरा, भारत में अभी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है, यानी कि उसका इकोसिस्टम इतना कम है कि लोगों को अभी अगर वो गाड़ी ले लेंगे तो चार्ज करने में मुश्किल होगी। और उनका मानना है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जबकि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो ट्रेडिशनल व्हीकल की डिमांड से बढ़ेगी, वो लगभग 2028 से 2030 के बीच में आएगा। और तब तक ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल है वो 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ के आसपास हो चुके होंगे, अगर ऑन एन एवरेज भारत में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख जो पैसेंजर व्हीकल बिकते हैं एक साल में। और 2028 से 30 के बीच में जबकि ईवी की डिमांड ट्रेडिशनल कार से शायद ज्यादा हो, तब ईवी का जो टोटल शेयर होगा वो 10% होगा। और इस उनका कहना है कि जो पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी उन कंट्रीज में भी कम है जहां पे कि बहुत अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और ईवी की जो सेल्स है बहुत पहले स्टार्ट हुई थी। और जो रीजन है उनके हिसाब से, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की गाड़ी बहुत महंगी है, और उसका रीजन है कि बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी लगभग जितनी भी टोटल कार की कॉस्ट होती है, व्हीकल की कॉस्ट होती है, उसमें से 50% तो बैटरी की ही कॉस्ट होती है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब गवर्नमेंट पुश करे क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए और अपग्रेडेशन के लिए पुश करे जो रेगुलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल होते हैं, तो तब वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएं। और जो ईवी के प्राइसेस हैं, जैसे जैसे कि उसकी डिमांड बढ़ेगी वो ज्यादा बिकने लगेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करेगा, तो शायद उसकी जो बैटरी और फैक्ट्री कॉस्ट है वो कम हो जाए, तो तब ये उस पे फोकस करना चाहते हैं। तो अब अगर देखा जाए कि क्या सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा कम है अभी इंडिया में, तो पिछले साल सिर्फ 5,000 इलेक्ट्रिक कार्स बेची गई इंडिया में। और अभी जनवरी से अक्टूबर 2021 का अगर हम डेटा देखें तो 9,990 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे गए।
और अगर हम ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल मार्केट देखें इंडिया की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 0.5% होते हैं उसका। तो यानी कि ये सच है कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो काफी कम है। और अगर आप इसमें बड़े प्लेयर देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा 73% से ज्यादा टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे जाते हैं, जो 2021 का डेटा के हिसाब से। उसके बाद एमजी के 25% के आसपास, और बाकी का जस्ट 1% जाता है हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा को। तो यानी कि सच में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मार्केट है बहुत ही छोटी है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई मारुति सीएनजी व्हीकल पे क्यों फोकस करना चाहता है, तो मारुति का कहना है कि भाई अभी अगर वो पेट्रोल या डीजल के अलावा किसी भी ग्रीन फ्यूल्स पे फोकस करना चाहते हैं तो वो सीएनजी होगा। और सीएनजी यूनिट की अगर ओवरऑल मार्केट देखी जाए तो लगभग 2 लाख यूनिट्स एक साल में इंडिया में बिकती हैं, और मारुति उसमें से 85% शेयर होल्ड करता है। और 2010 में जब मारुति ने पहली बार एक सीएनजी व्हीकल इंट्रोड्यूस किया था, तो टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट का सीएनजी सिर्फ 1% था, लेकिन अब ये बढ़ के 8.5% हो गया है। और वहीं डीजल कार्स का अगर शेयर देखा जाए पैसेंजर व्हीकल में, तो वो 30% होता था कुछ साल पहले, और अब घट के 17% हो गया। यानी कि डीजल व्हीकल को लोग सीएनजी व्हीकल से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर रनिंग कॉस्ट की बात की जाए, तो एक सीएनजी व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट है वो ₹1.60 पर किलोमीटर आती है रफली ऑन एन एवरेज। और वहीं पे जो फॉसिल फ्यूल है यानी कि पेट्रोल और डीजल की, रफली वो ₹5 पर किलोमीटर आती है। और अगर मारुति के ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात की जाए, तो इनके पास 7 सीएनजी व्हीकल्स के वेरिएंट हैं, और वो लगभग इनकी टोटल सेल्स का टोटल 16.7% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बनते हैं। और अभी पीछे जो ऑटो एक्सपो 2020 हुआ था, तो मारुति सुजुकी ने वहां पे अनाउंस किया था कि आने वाले कुछ सालों में ये 10 लाख ग्रीन व्हीकल्स बेचेंगे, जो कि सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक्स होंगे। और आप यहाँ पे इस चार्ट में इनका शेयर देख सकते हैं कि जो ओवरऑल सीएनजी मार्केट है उसमें से मारुति सुजुकी का शेयर 82.7% है, और जो हुंडई है उनका 17.3% है। ये जनवरी से अक्टूबर 2021 का डेटा है। और अब अगर बात की जाए कि जो मारुति का डिसीजन है सीएनजी पे फोकस करने का, क्या इसमें कुछ सेंस लगती है, तो उसको बैक करती है मॉर्गन स्टैनली की एक रिसर्च रिपोर्ट जिसका कि नाम है एनर्जी द टर्बुलेंस ऑफ द ट्रांजिशन। उनके हिसाब से भारत में अगले जो कुछ सालों में यानी कि 2025 तक जो गैस की डिमांड है वो लगभग 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है। और अगर भारत को जैसे कि ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से अदर फ्यूल सोर्सेस पे जाना है, तो सबसे पहले गैस की डिमांड उसमें बढ़ेगी। और उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रंट पे अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे काम हो रहा है, और इसमें बहुत टाइम लगेगा रैंप अप होने में। और गैस डिमांड जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जो डिमांड आएगी गैस की, वो लगभग 23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगी आने वाले 3 साल में। और इससे गैस बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा बूम मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। और अगर हम सुजुकी की बात करें, सुजुकी की ओवरऑल जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें से आज की डेट में 74% इनके पेट्रोल व्हीकल हैं, 0.39% इलेक्ट्रिक व्हीकल, 18.14% डीजल, और 7% के आसपास सीएनजी व्हीकल हैं। और इनका मानना है कि आने वाले कुछ सालों में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये 8 से 9% तक एडिशनल सीएनजी व्हीकल प्रोड्यूस करेंगे। और सुजुकी की बात की जाए तो सिर्फ ये इंडिया में ही सीएनजी व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये तो चलो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट हो गई, क्या कोई और फैक्टर्स हैं जो कि सीएनजी को फेवर करते हैं, तो सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरा फैक्टर है जो कि इसको फेवर करता है। आज से 3-4 साल पहले 146 सीएनजी ग्रिड थे, जो कि अब बढ़ के 293 हो गए हैं, और अगले साल तक उम्मीद की जा रही है कि 330 हो जाएंगे। और इससे जो सीएनजी व्हीकल का जो शेयर है वो डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर सीएनजी स्टेशन की बात की जाए, तो पिछले 5 साल में ये 3 गुना बढ़ चुके हैं, 3323 के आसपास हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो सीएनजी स्टेशन है वो 10,000 के मार्क को भी क्रॉस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सीएनजी के अलावा बात की जाए, तो मारुति फ्लेक्सिबल फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे भी काम कर रहा है। ये व्हीकल मतलब जिसमें कि इथेनॉल और पेट्रोल को मिला के गाड़ी को चलाया जाता है, तो ये उस पे भी फोकस कर रहा है। तो अभी के लिए इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। ये दूसरे जो कि नॉन पेट्रोल डीजल सेगमेंट है, सीएनजी हो गया, फ्लेक्स फ्यूल, हाइब्रिड हाइब्रिड, वहां पे अभी के लिए फोकस कर रहे हैं।
और अब अगर बात की जाए इनके कॉम्पिटिटर्स की कि वो क्या कर रहे हैं, तो इनके कॉम्पिटिटर्स तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या हुंडई हो। तो टाटा मोटर्स की बात की जाए तो उन्होंने ऑलरेडी नेक्सन और टिगोर करके दो इलेक्ट्रिक वर्जन उन्होंने ऑलरेडी रोल आउट कर दिए हैं। इसके अलावा ई टियागो और ई पंच उनके उसके ऊपर काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में 2026 तक ये 10 लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं अपनी सब्सिडरी ईवी कंपनी के अंडर। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि 2027 तक वो 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगा एसयूवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। और हुंडई की बात की जाए तो उनके पास ऑलरेडी कोना एसयूवी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अलावा उन्होंने किया के साथ मिलकर के 2024 तक 6 और इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान बनाया हुआ है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मारुति अभी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस ना करके जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है, क्या उसको लूज करेगा? तो इनके जो चेयरमैन है भार्गवा जी, उनका तो कहना है कि भाई वो इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करते कि भाई कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज लूज करेगा मारुति। और उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि भाई मारुति अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना चाहेगा तो वो कभी भी कर सकता है, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अमेजिंग है। तो ये बहुत तेजी से इसको रोल आउट कर सकते हैं। उनके हिसाब से अभी ईवी की जो मार्केट है वो बहुत ही छोटी है, हालांकि मारुति इसको कीनली वॉच करेगा और देखेगा कि कब इसमें टाइम है कि जब इसमें घुसना चाहिए। अभी के लिए उनको कोई ये थ्रेट नहीं लगता है। और उन्होंने बोला है कि भाई मारुति सुजुकी एज ए ब्रांड उनको जरूरत नहीं कि वो हर कैटेगरी में सबसे पहले घुसे, लेकिन जब भी वो घुसेंगे ये पक्का है कि वो जो प्लेइंग फील्ड है वो चेंज कर देंगे और नए बेंचमार्क सेटअप करेंगे। और अगर माना जाए कि भाई जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में ईवी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैनेजमेंट का मानना है कि भाई अगर ऐसा होता भी है तब भी उनको टाइम मिलेगा इसमें एंटर करने के लिए इन राइट मैनर, यानी कि वो एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ इसमें घुस सकते हैं। और जब तक चार्जिंग और सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो चुका होगा, तो हो सकता है कि वो दूसरों की गलतियों से सीख करके बहुत तेजी से इसमें रोल आउट कर पाए। तो उनके हिसाब से वो यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लूज नहीं करने वाले हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या मारुति का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में इन्होंने 7% की नेगेटिव रिटर्न दी है, पिछले एक महीने में भी इनकी 7% की नेगेटिव रिटर्न है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देखा जाए तो इनके शेयर ने काफी डिसअपॉइंट किया है इनके इन्वेस्टर्स को। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स देखें तो अक्टूबर एंड में दो रिपोर्ट्स आई थी और उन्होंने इसके टारगेट 8,100 से 8,750 के बीच में बताए थे, यानी कि रफली 8,500 के आसपास। और अगर टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 77-73 के आसपास बताते हैं। हायर साइड 10,000 और लोअर साइड 4,900 के आसपास। जो अभी फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो 7,209 के आसपास हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इसके फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,17,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो पीबी रेशो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अभी जो इसका जो शेयर का प्राइस है काफी अट्रैक्टिव है। और अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो आज की डेट में भी ये 2021 एंड का फाइनेंशियल ईयर एंड का डेटा, यानी कि अप्रैल 2021 में डेटा रिलीज किया गया था, तो मार्केट मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल में वो 47.8% था। हालांकि थोड़ा सा और कम हुआ है तब से, लेकिन आज भी अगर दूसरे प्लेयर से कंपेयर किया जाए तो दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है हुंडई, उनका सिर्फ 17% के आसपास का मार्केट शेयर है, यानी कि इनका आधे या इवन 3 टाइम्स इनसे कम है। और टाटा का 8.2%, तो दूसरे प्लेयर्स इनके काफी पीछे हैं, लगभग ये 50% मार्केट को होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में इनका शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। विद ईवी और विदाउट ईवी ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और इनका शेयर आपको आने वाले टाइम में अगर सब चीजें ठीक रहती हैं, इकोनॉमी रिकवर करती है, तो ये 10 से 40% की रिटर्न भी आपको 1 से 2 साल में दे सकता है। और वीडियो क्लोज करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि अगर आप मारुति का शेयर लेना चाहते हैं तो आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसको लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।